तो आज IIT JEE 1980 का एक क्वेश्चन वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर से। यहाँ पर सिचुएशन में ये कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम, समय के साथ किस तरह से वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इसका जो रिलेशन है ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन यहाँ पर गिवन है। हमसे ये पूछा गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो ये तो काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हम लोगों ने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकेंड्स, वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि पार्टिकल जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। टाइम के साथ अगर उसका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमें पता हो देन हम क्या कर सकते हैं, उसका वेलोसिटी पता कर सकते हैं। बिकॉज dx dt जब हम डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है। तो उस वेलोसिटी से हम काइनेटिक एनर्जी अलग अलग समय पे पता कर सकते हैं, एट 0 टाइम एंड एट 6 सेकेंड्स, क्योंकि पहले 6 सेकेंड में जो वर्क डन हुआ वो हमसे पूछा गया है। मतलब पहले यानी 0 सेकेंड में अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं और 6 सेकेंड में अगर काइनेटिक एनर्जी हम पता कर लेते हैं तो फिर हम उस काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस को कह सकते हैं कि उतना काम किया गया। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि जब आप वेलोसिटी इसका पता कर लेते हैं, वेलोसिटी का फंक्शन पता कर लेते हैं या वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन पता कर लेते हैं, टाइम के फंक्शन में होगा वो, तो उसे जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। अब उस एक्सीलरेशन के साथ मास को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको फोर्स मिलेगा। और आप ये पता करें पहले 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो वो तरीका भी हम अपना सकते हैं। 2 तरीके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। देखिए यहाँ पर मैं एक बार सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक इस लाइन में ये पार्टिकल लेट अस से मूव कर रहा है एंड पार्टिकल जो है लेट अस से पार्टिकल का पोजीशन यहाँ से रिप्रेजेंटेड है, पार्टिकल का पोजीशन x, राइट नाउ इट्स पोजीशन इज हियर। तो यहाँ पर x के लिए फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है, टाइम और x का रिलेशन कुछ इस तरह से गिवन है। लेकिन यहाँ पर हाँ, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, वेलोसिटी आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। आपको dt dx पता करना होगा। बेहतर होगा अगर हम यहाँ, चूंकि ये सिंपल रिलेशन है, तो हम यहाँ t इज इक्वल टू टी का x इज इक्वल टू वॉट ये पता कर ले। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t माइनस 3। तो यहाँ से इसे जब आप स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा। x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं इसे, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। सो x इज इक्वल टू दिस थिंग। डिस्प्लेसमेंट का हमें फंक्शन मिल गया टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी पता कर लेंगे। तो वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज dx dt, यानी कि हम करेंगे d dt यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में x को, विच इज टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर, ये बन गया 2t माइनस 6t बन गया 6 एंड प्लस 9 डिफ्रेंशिएट करें 0 हो जाएगा। तो 2t माइनस 6 ये हो गया वेलोसिटी। वेल, पहले क्वेश्चन में हमसे ये भी तो पूछा गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो पहला काम है वेलोसिटी कब 0 होगा ये पता करना। वेलोसिटी कब 0 होगा, वेलोसिटी कब 0 होगा, वेलोसिटी 0 कब होगा, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ वेलोसिटी 0, क्योंकि v नॉट ना 0 टाइम में इसे रिप्रेजेंट करता है। v नॉट जो है हम जो लिखते हैं v के नीचे 0,
वो जीरो टाइम में वेलोसिटी, नॉर्मली हमारा यही प्रैक्टिस होता है, जीरो टाइम में वेलोसिटी कितना है, तो इसीलिए मैं v जीरो लिख रहा हूँ, मतलब v इज इक्वल टू जीरो कब होगा। सो वो जीरो तब होगा, कब होगा, वो जीरो तब होगा जब दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज v। सो 2t माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 3, यानी 3 सेकंड का जब समय होगा, 3 सेकंड का जब समय होगा तो वेलोसिटी उस समय जीरो है। लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। हमसे पूछा गया जब वेलोसिटी जीरो है उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है। हमने पता किया वेलोसिटी जब जीरो है उस समय टाइम 3 सेकंड है, तो टाइम जब 3 सेकंड होगा तब डिस्प्लेसमेंट पता कर ले। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है, ये है, या फिर आप इसे भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसी को तो हमने एक्सपैंड किया यहाँ पर। तो t इज इक्वल टू 3 में x कितना होगा, तो कौन सा एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे, इसमें या इसमें? आप इसमें कीजिए, आसान है ना। t के जगह पे 3, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, दैट मीन उस समय x 0 होगा। आप यहाँ भी पुट कर सकते थे, बात तो बराबर है, लेकिन ये थोड़ा कम्बरसम होगा। यहाँ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 18, माइनस 3 गुना 6 18, 18 माइनस 18 0। इन बोथ द केसेस जब इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी जब जीरो है डिस्प्लेसमेंट उस समय जीरो है। ये तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब एक बार इसे देखते हैं। हमसे पूछा गया वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकंड्स। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 0 सेकंड यानी कि जब शुरुआत हो रही है उस समय वेलोसिटी कितना, उससे हम उसका काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 सेकंड में, 6 सेकंड जब समय होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना, उस समय वेलोसिटी कितना, वहां से काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वही हो जाएगा वर्क डन, क्योंकि हम यहां पर इस पार्टिकल पे जो काम किया जाएगा वही काम तो इसके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही वर्क डन होगा। सो यहां से इसे मैं हटा देता हूं। यहां से वेलोसिटी के लिए अगर ये एक्सप्रेशन है तो फिर हम वेलोसिटी एट जीरो पता कर लेते हैं, एट जीरो टाइम, वेलोसिटी एट जीरो टाइम। सो वेलोसिटी एट जीरो टाइम इज इक्वल टू 0 माइनस 6। सो 0 माइनस 6 इज 0, 0 माइनस 6 इज नेगेटिव 6। एक बार फिर से, टाइम जब जीरो होगा उस समय वेलोसिटी कितना, तो टाइम जब जीरो होगा दिस इज 0 माइनस 6 इज इक्वल टू नेगेटिव 6। और टाइम जब 6 होगा उस समय, क्योंकि 0 समय में भी हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है, 6 सेकंड में भी हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है। सो v एट 6 सेकंड्स इज इक्वल टू 6 सेकंड्स इज इक्वल टू, t के जगह पे 6 पुट करें, t के जगह पे 6 पुट करें तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव 6 यूनिट का हो, यानी कि इस डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में हो 6 यूनिट का हो, दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों ही केसेस में सेम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर्ड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एट टाइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v इज नेगेटिव 6 उसका स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी एट 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू 6 का स्क्वायर। इन बोथ द केसेस दोनों तो सेम रिजल्ट देगा, बिकॉज नेगेटिव 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ये तो सेम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट 0 एंड काइनेटिक एनर्जी एट 6 सेकेंड्स बोथ आर द सेम। तो जब दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम हुआ, यानी कि वर्क डन on the particle
इज 0। ठीक है, अगर आपको ये अटपटा लग रहा हो, थोड़ा अजीब सा लग रहा हो कि 0 सेकंड में तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, उसे मोड़ना भी पड़ा, वो मुड़ के इधर आया, ऑफ कोर्स देयर इज अ वर्क डन, ऐसा फील हो सकता है। तो ठीक है, हम इससे भी जो डिटेल्ड तरीका है वर्क डन पता करने का वो पता कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप एक्सीलरेशन पता करते हैं वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पता कर ले, और एक्सीलरेशन से फोर्स, और फिर 0 सेकंड से 6 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो पता कर ले, तो हम वहाँ से ये पता कर सकते हैं कि टोटल वर्क डन कितना हुआ। सो यहाँ से जब हम एक्सीलरेशन पता करेंगे तो कहेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी डी टी एंड दैट इज इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, 2t माइनस 6, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इट बिकम्स 2। 2t को डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में 2, नेगेटिव 6 को डिफरेंशिएट करें तो 0। सो एक्सीलरेशन 2 यूनिट का हो गया। एक्सीलरेशन 2 यूनिट का हो गया। अब एक्सीलरेशन के साथ मास को मल्टीप्लाई करने से हमें फोर्स मिलता है। लेट अस से m मास का ये बॉडी है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? इस पे फोर्स लग रहा होगा एक्सेलरेशन इनटू मास। सो इस बॉडी पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, हम इसे 2m कह सकते हैं। 2m इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगा। सो फोर्स इज 2m, फोर्स इज कांस्टेंट। कहा भी गया है कहीं पर देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स। सो फोर्स इस पे जो लग रहा है दैट इज 2m। एक्सीलरेशन का वैल्यू देखे पॉजिटिव है, इट इंडिकेट्स कि एक्सीलरेशन जो है इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारा कन्वेंशन अगर इधर पॉजिटिव मानना है तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, यानी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, एंड फोर्स जो लग रहा है ऑफ कोर्स फोर्स का डायरेक्शन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन इज अलोंग दिस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, अलोंग दिस लाइन है। और 0 to 6 सेकंड में हमें वर्क डन पता करना है। तो देखिए 0 to 6 सेकंड में पार्टिकल मूव करेगा भी तो अलोंग द एक्स एक्सिस ही करेगा, यानी कि हम सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं वर्क डन। हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। सो इसीलिए हमें डॉटेड करने की ज़रूरत नहीं, एफ डॉट डी एक्स करके इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज अ सिंपल सिनेरियो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डेल्टा एक्स लिख देता हूँ मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। थोड़ा डिटेल्स में लिख देता हूँ, 0 to 6 सेकेंड्स, डेल्टा एक्स 0 to 6 सेकेंड में जो चेंज इन पोजीशन हुआ, यानी कि हमें पोजीशन 6 सेकेंड 0 सेकेंड में पता कर लेना है, पोजीशन 6 सेकेंड में पता कर लेना है, और फिर फोर्स के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो अगर मैं x नॉट पता करता हूँ, x एट 0 टाइम, यहाँ से x एट 0 टाइम, तो हमें मिलेगा 0 - 3, 0 - 3 इज नेगेटिव 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर मैं x एट 6 पता करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखें t के जगह पे 6, x एट t मतलब 6 सेकेंड, सो 6 - 3 इज 3 का स्क्वायर 9। सो डेल्टा x जो है दैट डेल्टा x इज 0, डेल्टा x इज 0, यानी कि वर्क डन हो जाएगा फोर्स वट एवर बी द फोर्स इनटू 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से भी पता करें तो वर्क डन आपको 0 मिलेगा। तो ये किस तरह का सिनेरियो आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए एक्सीलरेशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन हाँ पोजीशन जो है जिस समय की बात किया जा रहा है उस समय x इज इक्वल टू 9 है, ये पोजीशन 9 है। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि 0 समय में आप देखिए वेलोसिटी इज नेगेटिव, 0 समय में
0 सेकंड में वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट करके देख ले -6, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा -6, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हेंस ये बॉडी इस तरह से मूव करेगा, इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होने के कारण ये धीरे 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 इसका स्पीड घटेगा और घट के यहाँ पर ये रुकेगा और फिर ये वापस आएगा इसी पॉइंट में, उस समय मतलब 6 सेकंड बाद ठीक इसी पॉइंट को वो क्रॉस करेगा विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड। जाते समय यहाँ पर जो स्पीड था और आते समय भी उसका यहाँ पर वही स्पीड है। इट इंडिकेट्स कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स होने का फ़ायदा यही है कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू आप किसी पार्टिकल को कहीं भी मूव करा के ले जाए, कितना भी दूर ले जाए और वापस उसी पॉइंट पे ले आएंगे तो वर्क डन हो जाएगा 0। सो उस सेंस में भी देखें तो यहाँ पर वर्क डन 0 आना चाहिए, बिकॉज पार्टिकल 0 सेकंड में यहाँ था, इधर गया और 6 सेकंड में वापस इसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो 0 to 6 सेकंड्स में वर्क डन इज इक्वल टू 0।